मुझे पता है बहुत सारे लोग एकदम कान ऐसा लगा के बैठे होंगे कि कितने का लिया, कितने का लिया। तो चलो क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला है अपने हाउस टूर वीडियो को। बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम क्या सभी लोगों को वीडियो पसंद आया, घर पसंद आया। थैंक यू सो मच गाइस। सॉरी यहाँ पे थोड़ा आवाज बाउंस हो रहा है क्योंकि खाली खाली रूम है ना। चलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और दिस इज आवर ऑफिस रूम, स्टूडियो रूम बोल सकते हो। अब इसको आगे जाके हम अच्छा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा अपना बेसिक ही रखा है ऑब्वियसली, क्योंकि बजट थोड़ा सा टाइट है। अभी कुछ चीजें घर में है जो इसके पहले करनी है, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि ग्रिल लगा लो, इनविजिबल ग्रिल लगा। तो वो प्लान में है, वो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में कर लेंगे। अब आप सोचोगे कि यार तब तक क्यों रिस्क ले रहे हो, तो नहीं, एक्चुअली ठाकुरन जी वाइफ, हम लोग अभी गांव जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉप हर देयर फॉर सम टाइम ना, तो उसके आने के पहले अपन ये सब काम कर लेंगे। और रही बात वीडियो की, बहुत सारे लोग शौक में चले गए कि यार 5 लाख में इंटीरियर कैसा हो गया आपका, दिस इज अमेजिंग। सो देखिए, ऑब्वियसली अभी मेहता साहब अपने परम मित्र है, तो ऑब्वियसली उनकी फीस जो है वो उन्होंने नहीं ली। अपने को बस जो खर्चा आया वो कारपेंट्री ये सब चीज़ों का आया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट 5 लाख सुनने में कम लग रहा है, लेकिन गाइज काम मतलब पूरा इंटीरियर नहीं किया है। इट लुक्स लाइक पूरा घर का इंटीरियर किया है। यूजुअली क्या करते हैं ना लोग, इंटीरियर करते हैं तो बेड ले लेते हैं, सोफा ले लेते हैं, फॉल सीलिंग करते हैं, कुछ तोड़ के बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे इसमें कोई भी अप्लायंस अपार्ट फ्रॉम द चिमनी हमने नहीं खरीदा है। बेड हमारे पास था, सोफे हमारे पास थे, जो फॉल सीलिंग घर में है पीओपी वो भी ऑलरेडी था, फैन वैन सब, एसी वेसी सब लगे हुए। तो देयर इज नो एक्स्ट्रा खर्चा जो हमको आया है। बस अपने को पेंट, ये सब फर्नीचर, ये जो फर्नीचर है मेन इसका है, किचन विचन का, और मोल्डिंग और जो एक्सेसरीज हमने खरीदी है वो सब चीज़ों का है। अगर आप बहुत कुछ करोगे तो इट विल क्रॉस मे बी 10 lakhs, डिपेंड करता है आपको क्या क्या चाहिए। तो ऐसा है। और एक चीज मैं ये वीडियो में डालना भूल गया, घर की प्राइस। मैं एक्चुअली 2-3 चीजें भूल गया, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है घर में कितना खर्चा, मतलब घर की प्राइस कितनी है। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि घर अप्रॉक्स एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अप्रॉक्स जरूर बता दूंगा कि इतना इतना है, और आप अंदाज लगा सकते हो कि कितना खर्चा आया है। तो ये पूरा वीडियो देखना, और साथ ही साथ थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने मतलब हमने कैसे की वो भी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखना। अब सीधा जाते हैं हमारे मीटअप के टाइम, जब हम मीटअप से निकले थे राइज मोटर स्टोर अंधेरी से, उसके बाद हम कहीं और भी गए थे। तो हमारे सब्सक्राइबर का रेस्टोरेंट है, बहुत ही बढ़िया खाना खाया उस दिन। तो वहाँ से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, और फिर अपने कार और अपनी मोटरसाइकिल निंजा 1000 और वेन्यू दोनों की बैटरीज भी चेंज करने, तो वो भी मुझे बुक करना पड़ेगा। चलो कार की बैटरी तो सॉर्टेड है, अपना क्विक फिक्स रवि भाई वो तो कर देते हैं, उसके बाद निंजा की भी कर लेंगे, और दोनों गाड़ी रेडी रख देंगे। ओके गाइस, निकल चुके हैं हम। घर पे नहीं जा रहे हैं, अंधेरी में यहीं पे, मतलब थोड़ा 15 मिनट दूर हमारे सब्सक्राइबर का एक रेस्टोरेंट है। और बहुत समय से हम बात कर रहे हैं कि भाई आएंगे जरूर आएंगे, लेकिन प्लान नहीं बन रहा था। तो फाइनली आज अंधेरी आ ही गए, तो सोचा चलो। तो सौरभ बाइक से गया है, और सुयश अपने साथ पीछे है। सुयश बाय द वे आप पहचानते हो कि नहीं, बहुत अगर जो मेरे इनिशियल सब्सक्राइबर हो ना, तो आपको पता है कि सुयश कौन है। वन ऑफ द अर्ली मोटो ब्लॉगर्स हम लोग सब तब मोटो ब्लॉग करते थे, तो तब से सुयश है। तो आई एम ग्लैड कि यार तू आया है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थैंक यू, बहुत टाइम हो गया तो आना ही था ना। यस। ओके गाइस, पहुंच चुके हैं निजामी दरबार अंधेरी। तो आपको तो मैंने बोला था गाइस, अपने सब्सक्राइबर टीम वॉन्डरसन अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, प्लस राइडिंग भी करते हैं, पैशन भी फॉलो करते हैं। ऐसे ही हमारा एक पैशनेट सब्सक्राइबर, ये निजामी दरबार इसका रेस्टोरेंट है। तो अभी जाते हैं अंदर। काफ़ी टाइम से बात चल रही थी, चले भूख लगी है। मेरे को तो ये देख के बहुत भूख लगी है। हेलो, लॉन्ग टाइम, फाइनली बढ़िया। यहाँ पे आने तक किसी को भूख नहीं लगी थी, लेकिन तो अब देखो चेहरे देखो इनके, ऐसे बेबसी से कि अभी कब शुरू होगा। और ये है इमरोज भाई, करेक्ट बोलो ना? इमरोज भाई हमारे सब्सक्राइबर टीम वॉन्डरसन का हिस्सा, एंड इज अ वेरी गुड राइडर ऑल्सो, ओन्स 1250। और ये पूरा रेस्टोरेंट इन्हीं का है। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, बस ऑर्डर किया। अभी हमको कुछ पता नहीं है भाई मेन्यू वेन्यू, तो अभी यहाँ पे ओनर ही बैठे, तो सब इन्होंने ऑर्डर कर दिया, ये मंगाओ वो मंगाओ। आ रहा है सही में। क्या मुंह दिखाऊं, पानी आ रहा है। माय वाइफ वांटेड टू कम हियर, यू शुड गेट हर, बट अभी थोड़ा सा डिले हो जाएगा, लेकिन विल गेट हर। अभी वो जेलस हो गई कि अरे अच्छा है तुम्हारा, मैं घर पे अभी खिचड़ी बना के खा रही हूँ। तो मैं बोला थोड़ा कुछ लेके आता हूँ, लेट हो जाएगा थोड़ा, बट कुछ लेके जाता हूँ छोटा मोटा। ये देखो भाई, प्लेट खत्म नहीं हो रही कि एक के बाद एक। सुरेश तो पूछ रहा है कि भाई मैं खा क्या रहा हूँ।
सुपर। स्पेशली ये मटन तुर्की बोटी कबाब, ओहो ये सी, और भी काफ़ी सारे हैं। अब ATG व्लॉग्स हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ आ गए। वेजिटेरियन है भाई, बाकी सब लोग तो भिड़े हुए फुल ऑन। ओके, अभी इतना खा लिया तीखा तीखा, तो थोड़ा कुल्फी भी खाया जाए। वैसे तो पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन वाह, ये देखो भाई, खा खा के थके हारे चेहरे। देखो सब लोग एक एक करके नीचे जाओ, ये देखिए मजा आ गया भाई। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, एम्बियंस बहुत तगड़ा दिया है। चलिए इमरोज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लॉन्ग टाइम ड्यू था अपना, 2 साल हो गए, लेकिन अभी अपन राइड करेंगे 100%। और इमरोज भाई ने मुझे ठाणे के ऑप्शंस भाई इतने बता दिए, मैं ठाणे में रहता हूँ, मेरे को पता नहीं है। तो ये लोग डिस्कस कर रहे थे ठाणे के बारे में, मेरे को लग रहा था मैं अकोला में रहता हूँ अभी भी। तो अभी ठाणे में भी रिकमेंडेशन करेंगे, बोला इनको ठाणे में भी खोलो यार जल्दी, घोटबंदर रोड पे प्लान करेंगे। आएगा आएगा, जरूर आएगा। और यहाँ पे ठकुराइन जी के लिए भी पार्सल आ चुका है, तो शी वांटेड टू कम हियर, तो कोई बात नहीं, अभी पार्सल लेके जाएंगे। चलिए निकले, निकलते हैं। चलो 11:30 बज गए, टाइम बोला था घर पे ही आने के लिए। चलो सो गाइस, फाइनल अपनी वेन्यू की बैटरी हो चुकी है चेंज। ये देखिए ब्रांड न्यू बैटरी, और ये पुरानी बैटरी अभी यहाँ पे गई। अपने रवि भाई क्विक फिक्स ऑटो, तो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट करा लिया है। होम डिलीवरी हो गई बैटरी की, इंस्टॉलेशन भी हो गया, बहुत सही। तो इन्हीं के आदमी है, और लेटेस्ट बैटरी है, देखो एकदम बढ़िया 924, और ये एमेरॉन की है। जो क्विक फिक्स ऑटो का ऐप है, उसमें बस आप कार मॉडल डालो, आपके हिसाब से सब आपको सर्विसेज, बैटरी का कौन सा मॉडल क्या, सब कुछ मिल जाएगा। होम डिलीवरी, होम इंस्टॉलेशन, बहुत बढ़िया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी रवि भाई का काम बहुत अच्छा होता है, अपन टायर्स भी क्विक फिक्स ऑटो भी चेंज करते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड, अगर आप मुंबई के आसपास रहते हो, मुंबई रीजन में रहते हो, क्विक फिक्स ऑटो डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वहाँ पे जाके आप सारी ये सर्विसेज ले सकते हैं घर बैठे बैठे। और दोस्तों फाइनली अभी अपने तूफान में जान आ जाएगी। तो रवि भाई ने अपनी अभी Z9 बैटरी लगती है कावासाकी में, तो Z9 बैटरी लाई है एमेरॉन की, वो हम इंस्टॉल करेंगे, फुल्ली कंपैटिबल। वैसे तो इनके ऐप में कार की सर्विसेज है, लेकिन अभी अपने दोस्त है तो उन्होंने बाइक का भी भेज दिया है। तो अगर आपको कार का करना है तो यू कैन डाउनलोड द ऐप और सर्विस ले सकते हो। तो ये अपनी बैटरी जो निंजा 1000 पे लग रही है, Z9R एमेरॉन की। वैसे तो बैटरी इंस्टॉल करने वाले लोगों को सब पता होता है गाइस, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी एक्सक्लूसिव बाइक है ना, तो थोड़ा सा आप प्लस माइनस एक बार देख लेना, ये तो सही है। तो एमेरॉन का मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, अपने वर्सेस पे, अपने एक्सपल्स पे भी शायद वही थी, अपने एक्टिवा भी वही लगी है, और मेरे घर पे पापा के कार में वही है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है, इसीलिए एमेरॉन सही है, नो टेंशन। काफ़ी अच्छी वारंटी भी आती है, आई थिंक 5 साल की वारंटी आती है ना, 4 साल की वारंटी आती है। ओके गाइस, सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट कि हमारा घर जो है वो हमको कितने में पड़ा। चलो कितने में पड़ा वो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग ऐसी की थी मैंने कि जब मुझे जॉब लगा था तब मैंने कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में रख दी थी कि यार कभी ना कभी घर लेना पड़ेगा, कभी ना कभी बच्चे होंगे तो उनकी स्कूलिंग के लिए या उनके कॉलेज के टाइम भाई प्रेशर नहीं आना चाहिए। MBA में मुझे बहुत सीखने को मिला ये सब चीज़ें, और हमारे जो प्रोफेसर है ये लोग भी बहुत बोलते थे कि आज शुरू कर दो SIP, जो भी कर रहे हो आप, या कुछ स्टॉक्स ले लो, मंथली स्टॉक्स ले लो, या कुछ इन्वेस्ट कर दो, या ट्रेडिंग शुरू कर दो, ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। तब मैंने शुरू किया, और धीरे धीरे पहले 1000 किया, फिर 2000 किया, फिर 5000 किया, फिर 10,000 किया। ऐसा करते करते ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार रुपये SIP अपना तब शुरू हो गया था। विद इन द स्पैन ऑफ 1 साल मैंने जॉब लग गया था मेरा। और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो ठकुराइन जी, वो भी पहले नहीं करती थी, उसको भी मैंने SIP कराया। तो हम दोनों का मोस्टली 25,000 रुपये SIP मंथली जाता था सिंस द डे वी गॉट मैरिड, मतलब आफ्टर दैट। उसके पहले मैं 2 साल पहले शुरू कर दिया था। तो आप मानोगे नहीं गाइस, सपोज घर की प्राइस है 100 रुपया, तो 100 रुपया में से ऑलमोस्ट 20 रुपया हमारा वहीं से आ गया है। 20 रुपये हमने SIP में जो इन्वेस्ट किए थे वहीं से हमने विड्रॉ कर लिए। तो ऐसा समझो 20% ऑफ द घर का जो कॉस्ट है वो हमारे ही इन्वेस्टमेंट जो हमने थोड़े थोड़े करके दिए थे, शायद उसका कोई फर्क नहीं पड़ा इतना लाइफस्टाइल में, लेकिन वो पैसा अगर बैंक में रहता तो खर्च हो जाता। ये खरीद लिया, कैमरा खरीद लिया, ट्रिप पे चले गए, इंटरनेशनल चले गए, ये सब चीज़ें, बाइक खरीद लिया। तो ये सब चीज़ें, हालांकि बाइक मैंने खरीद लिया, लेकिन वो एक सेपरेट बजट मैंने रखा है, उसके लिए भी मैं थोड़ा सा प्लानिंग करता हूँ। हालांकि घर की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग हमने की है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने गोल्ड भी खरीदा था। जैसे ऑलमोस्ट एवरी दिवाली हम कुछ ना कुछ, जैसे अरिका हो गई, हमने गोल्ड खरीदा। अरिका का गोल्ड खैर जो कॉइन खरीदा था तो है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर हमने खरीदा है तो वो हमने रखा है एज ए इन्वेस्टमेंट। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया था। उसमें हालांकि ज़्यादा नहीं थे, 3-4 लाख रुपए के आसपास स्टॉक मार्केट में थे।
तो उसमें से थोड़े निकाल के इसमें डाल दे, तो बेसिकली आप समझ जाओगे 20-25% अपना जो डाउन पेमेंट है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट से ही आ गया। ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें, लेकिन हाँ करने वाले लोग बहुत कम है। अभी आप अगर सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर हमको घर लेना है तो अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा करेंगे तो एक साल में तो नहीं पड़ेगा आपको, लॉन्ग टर्म। अगर आप कॉलेज में होना गाइस, इफ यू आर फ्रॉम कॉलेज, इफ यू आर फ्रॉम सीनियर कॉलेज या इंजीनियरिंग या एमबीए, जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आप अभी शुरू कर दो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इट्स अ गुड टाइम। अभी आपके खर्चे उतने नहीं है, अगर आप घर पे रहते हो खुद के तो दैट इज द बेस्ट थिंग यार। हम लोग, मैं 17 साल से 16 साल से रेंट पे रह रहा हूँ, इतना सारा रेंट दिया है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि साल का यार 3 लाख रुपए तो रेंट ही जाता है यार। 3 लाख रुपए रेंट में से अगर 2 लाख भी एक्स्ट्रा साल का अगर एसआईपी में जा रहा है, साल का 2 लाख रुपए, तो वो पैसा आज कहाँ के कहाँ हो जाता। 20-25-30 हजार रुपए आपके रेंट के बच रहे, उसमें से आधा एटलीस्ट आप एसआईपी में डाल दो, अभी से डाल दो, आंख बंद करके डाल दो। ये मत सोचो कि बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, वो बैंक बैलेंस आपका रहेगा ना, वो खर्च हो ही जाता है। हालांकि उसमें इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट करेंगे तो वो आगे जाके 5 साल बाद वो पैसा मार्केट वैल्यू जितना नहीं होता। तो इन दैट केस इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड खरीदिए। क्रिप्टो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, थोड़ा मुझे डर लगता है, हालांकि मैंने किए है थोड़े बहुत, लेकिन नहीं करता हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि 10 रुपए महीने के कमाते हैं, 10 रुपए में से 8 रुपए खर्च करते हैं, 2 रुपए सेव करते हैं। मतलब जो बचे हुए पैसे वो सेव करते हैं। क्या करना चाहिए कि 10 रुपए में से 5 रुपए निकाल के सेव कर दो, बचे हुए पैसों में से खर्च करो। अगर वो निकल जाएगा, बैंक में रहेगा तो खर्चा हो जाएगा, अगर वो निकल जाएगा और कहीं एसआईपी में चला जाएगा, स्टॉक्स में चला जाएगा, गोल्ड में चला जाएगा, जो भी है, तो इन दैट केस वो पैसा आपके जेब में से गया। और अगर वो पैसा गया तो वो खर्च नहीं होगा, अगर वो खर्च नहीं होगा तो वो बढ़ता रहेगा। हालांकि ऑब्वियसली इट डिपेंड्स, मार्केट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो ऐसा ही है। और फिर बचे हुए पैसे में आप खर्च करोगे। इसका एक फायदा ये है कि आप एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करोगे, एक्स्ट्रा लाइबिलिटी की चीजें नहीं खरीदोगे, एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं शुरू करोगे। ईएमआई के फंदे में बिल्कुल मत पड़ना भाई। मैं कभी ईएमआई के फंदे में पड़ा नहीं हूँ। हालांकि छोटा मोटा कुछ अगर ले लिया, 6 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई, कुछ सेल पे फोन ले ले, वो सब ठीक है, लेकिन एक मेजर ईएमआई जो है वो अगर नेसेसिटी है तो ही खरीदिए। मैं आई नेवर वेंट इन द वो मायाजाल ऑफ ईएमआई। अपना कार जो लोन है वो हमने ये हाउसिंग लोन लेने के पहले पूरा फिटूस कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी थोड़ा कम हो रही थी अमाउंट, इसीलिए हमने वो 1 लाख रुपए बचा था वो हमने दे दिया, तो वो क्लियर हो गया अपना। फिर और ऐसा कुछ ऐसा या भी सिर्फ घर का ईएमआई है, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देगा, कोई 1 BHK ले लेगा। आज आपके पास कुछ 50 लाख आ गए कहीं से, आप इन्वेस्ट कर दीजिए प्रॉपर्टी में, या तो फिर कोई गाला ले लीजिए, वहाँ पे शॉप शुरू हो जाएगा तो रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो। हालांकि वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें है, हमारे पास इतने तो नहीं है। हम हमारे धीरे धीरे 5-10 सालों में जितने सेव किए उतने घर में लगा दिए। और अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे। मुझे पता है बहुत सारे लोग एकदम कान ऐसा लगा के बैठे होंगे कि कितने का लिया। तो चलो दिखाता हूँ आपको। ये जो कार की आप देख रहे हैं ये कार देखिए, या तो फिर ये वाली गाड़ी देखिए। तो ऐसा समझिए कि एक मर्सिडीज बेंज GLS वो, या तो फिर एक डिफेंडर। तो उसकी जो प्राइस है, अब जो समझदार है वो ढूंढ के चेक कर लेगा ऑन रोड प्राइस। उसकी जो प्राइस है उससे थोड़ा कम, ठीक है। एग्जैक्ट प्राइस मैं नहीं बता पाऊंगा गाइज, लेकिन सोचो कि ये एक गाड़ी के प्राइस में, अब ये इतना बड़ा तो नहीं, छोटा सा ही घर है, मुंबई के हिसाब से ठीक ठाक है, इतना घर आ जाता है ऑन द प्राइस ऑफ दिस कार। अब ये तो मेरा ड्रीम है कि कभी GLS लूँ, मर्सिडीज में मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। अब देखते हैं कभी, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाए, लेकिन चलो इसकी कोई ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉट मच इनटू ब्रांड और ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ एज अ परफॉर्मेंस, एज अ फैसिनेशन। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल खर्चा जो अपने घर में आया है, मतलब सब मिला के जो घर का प्राइस है, उसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, बैंक के चार्जेस, लोन प्रोसेसिंग फीस, ये सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट एजेंट फीस, 1% एजेंट लेता है, फिर सोसाइटी में जो ट्रांसफ़र फीस होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। ये तो मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी पता नहीं है कि मैंने कहाँ पैसे दिए। इतने सारे लोगों को इतने सारे पैसे दिए ना कि जेब खाली हो गई। अब ये जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है, इसमें हमने जो कितना डाउन पेमेंट किया है, कितना लोन आया है, ईएमआई कितना जाता है, तो वो भी उसका भी आपको एक अप्रॉक्सीमेट दे देता हूं। अब जिसको भी एग्जैक्ट फिगर्स चाहिए ना, थोड़ा सा एग्जैक्ट मतलब अप्रॉक्स फिगर्स चाहिए ना, वो थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लेगा तो उसको समझ जाएगा कि कितना है। तो देखिए, सबसे पहला एजेंडा था अपने को, जब मैंने घर लेने का सोचा था कि भाई मुझे 1 लाख रुपए ईएमआई पर मंथ नहीं करना है, बिकॉज दैट विल हैम्पर
लॉट ऑफ थिंग्स। और लाइफस्टाइल तो ठीक ही है, लेकिन अपना राइडिंग अपना बहुत खर्चे वाला काम है भाई। अपने को और बहुत कुछ करना है, ट्रैवल करना है। 1 लाख रुपए महीना अगर घर में इधर दे दिए तो भी कितना बड़ा लोड आ जाएगा। सो हमेशा से आई वांटेड कि घर का जो EMI है वो मैक्सिमम जो रेंट हम दे रहे हैं ना उससे डबल हो, उसके आगे नहीं जाना है। मतलब खर्चा वहीं डबल हो गया है, जो रेंट दे रहे थे उससे डबल खर्चा ऑलरेडी डबल हो गया। तो इस प्लानिंग के हिसाब से हमको 5 साल लग गए। ये मे भी हम पहले ही ले लेते, अगर बहुत बड़ा लोन लेना था तो हम दूसरे साल घर लेते, लेकिन वो आइडिया नहीं थी। इन्वेस्ट किया, उसको बचाया, फिर वहाँ से पैसा निकाला, ये सब चीज़ें, कार लोन खत्म होने दिया, तो ये सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। अब पूरे घर का जो ओवरऑल कॉस्ट है, मतलब सिर्फ घर का कॉस्ट दे रहा हूँ, इसका कॉस्ट जो है उसमें आप रजिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें, घर का इंटीरियर का काम, ये सब वो सब नहीं, सिर्फ घर का जो कॉस्ट है वो इससे कम है, ऑब्वियसली इसके प्राइस से कम है। तो जो घर का ओवरऑल कॉस्ट है ना उसमें से 40-45% हमने डाउन पेमेंट किया है। तो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हमने किया डाउन पेमेंट, क्योंकि वो ही एजेंडा था भाई, जेब में नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन फ्यूचर में कमा लेंगे। लेकिन अभी से EMI देंगे ना तो बैंक में जो हम EMI देते हैं, जो प्रिंसिपल है उसके डबल आप इंटरेस्ट भरते हो ओवर द पीरियड स्पैन ऑफ 20 ईयर्स। 45% आप समझ लो कि हमने डाउन पेमेंट किया है, बचे 55% जो है वो हमने लोन लिया। अब ये लोन 55% ऑफ द अमाउंट का लोन लिया, हाउस अमाउंट का। इसी की वजह से हमारा जो EMI है वो हमारा जो रेंट था, जो हम पहले रहते थे उसके डबल से थोड़ा कम है। तो नंबर्स नहीं बता पा रहा हूँ गाइस, सॉरी, लेकिन साफ साफ कितना कितना क्या क्या किया है वो बता पा रहा हूँ परसेंटेज वाइज। हाँ, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नए घर में क्यों नहीं गया, ब्रांड न्यू बिल्डिंग, तो भाई हमको रिस्क लेना ही नहीं था। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स अटके पड़े हैं, बहुत सारे लोग तो 10-10 साल से अटके पड़े यार। वी हैव फ्यू पीपल इन ठाणे, इन पुणे, अलग अलग जगह पे 10 साल हो गए। कुछ तो कोर्ट का केस हो गया, पैसा भी गया नहीं है, मतलब अटका पड़ा है और अभी भी रेंट पे रह रहे। हमको रिस्क नहीं लेना था। सेकेंडली, अगर आप नया ब्रांड न्यू घर ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम रेप्यूटेड बिल्डर से लो, जिसका रिकॉर्ड है कि भाई टाइम पे घर दिया है और कोई फ्रॉड नहीं किया है। जब आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। भाई मेरे जैसा बंदा तो रिस्क लेगा नहीं ये सब चीज़ों में, क्योंकि हम पहले रेंट में रहते हैं। अगर आप खुद के घर में रहते हो और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बुक किया, दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि आपका थोड़ा थोड़ा EMI शुरू हो जाएगा, आपको यहाँ रेंट नहीं देना है। अगर आपको रेंट भी दे रहे हो और आप अगर नया घर ले रहे हो तो आपको डबल बर्डन है, आपको रेंट तो देना ही है जब तक घर का पोजीशन नहीं मिलता। घर के पोजीशन वो लोग डिले करते जाते हैं, एक एक साल 2-3 साल ऐसे निकल जाते हैं। मतलब 2-3 साल आप रेंट दे रहे हो, समझ के चलो 10 लाख रुपए आप रेंट दे रहे हो, 10 लाख रुपए 3 साल में। अगर वही पैसा आप यहाँ डालो तो आपका डाउन पेमेंट कितना बढ़ जाएगा। तो ये लॉजिक है। EMI प्लस रेंट ही हमको करना नहीं था, इसीलिए हमने प्री ओन्ड घर देखे। 1 साल लग गया हमको घर देखने में, 30 से 40 घर हमने देखे और फाइनली 2-3 अच्छे लगे थे, उसमें से ये हमने फाइनल कर दिया बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। वो आप वीडियो में देख लेना। तो मोटा मोटा आप समझ गए कि हमारा जो प्लान था वो प्लान हमने कैसे एग्जीक्यूट किया, और ये पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए। हम ट्राई करेंगे फ्यूचर में कि 10 साल के आसपास ये पूरा जो होम लोन है उसको निपटा दे। आई होप ऐसा हो जाए, उसके पहले का तो अच्छा ही है, लेकिन I don't want to live with the burden after my 40s, maybe 45-50s की भाई अपना घर का लोन चल रहा है। तो प्लानिंग ऐसी है कि जब बच्चे स्कूल में जाएंगे तो बर्डन नहीं चाहिए, बिकॉज उनका खर्चा बहुत होगा। हालांकि उनके लिए इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है तो वो वहीं से भी हो सकते हैं। सो ऐसा है। चलो, आई होप मैंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर कर ली है। अब महंगा पड़ा सस्ता पड़ा वो सब चीज़ों में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना हमने रिसर्च किया है हमारा घर हमको अच्छे रेट में मिला है। अच्छे मतलब बहुत ही सस्ता नहीं मिला है, लेकिन बहुत महंगा भी नहीं मिला है। निगोशिएशन अच्छा खासा किया है हमने। एंड या वी आर हैप्पी। द न्यू हाउस काफ़ी अच्छी फीलिंग है। और अभी जब भी मैं बाहर से आता हूँ, थक के कोई काम करके दूर से आता हूँ, या जब भी मैं राइड से घर आऊँगा तो अलग ही सुकून रहेगा कि हाँ यार अपना भी घर है एंड दिस इज़ आवर ओन प्लेस फॉर एवर। नेक्स्ट वीडियो आपको शायद एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, जो काफ़ी लोगों को पता है अगर आप ठकुराइन जी को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर नहीं पता, और अभी तक 2-3 वीडियो में शायद बहुत लोगों ने, मैंने हिंट्स दिए थे तो बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो आपको दिख जाएगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, भटकते रहिए एंड लिव योर लाइफ ड्रीम साइज। और जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो घर लेने के लिए या जो भी है, उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दो। अगर आप यंग हो तो वेल एंड गुड, अगर आप थोड़े से मेरे एज के हो एंड यू आर प्लानिंग टू बाय 1-2 साल में, तो फिर कर लो, शुरू कर लो। जितना हो सके ना उतना प्लानिंग हो तो बेटर है, नहीं तो फिर लोन काफ़ी बढ़ जाएगा। अब अगर आप भर सकते हो तो नो प्रॉब्लम इन दैट,
लेकिन हमने हमारे हिसाब से किया ताकि लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स है वो मुझे पूरे करने हैं। थैंक यू सो मच गाइस।